नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राठौड़ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आशमा राठौड़ फैमिली यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। शुरू करते ही ये कहानी। उत्तरायण का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जिसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। ये त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्वपूर्ण है और इसे बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उत्तरायण का महत्व है क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तर हेमिस्फीयर में स्थित होता है और उसकी किरणें भूमि पर सीधे पड़ती हैं, जिससे वृष्टि कम होती है और सूर्य का तापमान बढ़ता है। इसे गर्मी की शुरुआत का संकेत माना जाता है और किसानों के लिए एक नए कृषि सत्र की शुरुआत का समय होता है। हिंदू धर्म में उत्तरायण को देवता सूर्य और माता गंगा की आराधना का मौका माना जाता है। इस दिन लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं और धार्मिक क्रियाएं करते हैं। हिंदू परंपरा में मान्यता है कि उत्तरायण का आरंभ होता है जब देवताओं का राजा इंद्रदेव देवलोक से पृथ्वी पर आकर विश्राम करते हैं, और यह समय सूर्य के उत्तराधिकारी होने का परिचय कराता है। इसलिए उत्तरायण को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति या उत्तरायण 14 जनवरी को आता है और इस दिन सूर्य उत्तरी दिशा की ओर गतिमान होता है, जिससे दिन बढ़ने लगता है और रातें छोटी होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के साथ मिलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन का समय विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तरायण का त्योहार हिंदू धर्म में सूर्य देवता की पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता को उसके उत्तरायणी मार्ग पर जाने का समय मिलता है और लोग इस अवसर पर विभिन्न रूपों में पूजा अर्चना करते हैं। मकर संक्रांति के दिन बुआई का समय आता है और रबी की फसलें पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। इसके बाद ही गन्ने की कटाई आरंभ होती है, जो गुड़ जागरी बनाने के लिए उपयुक्त होती है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी प्राण त्यागते समय इसी दिन का चयन किया था। हिंदू धर्म में इस त्योहार को बहुत सारी परंपराओं और आचार विचारों के साथ मनाया जाता है। लोग स्नान, दान, पूजा और विभिन्न कर्मकांडों का अध्ययन करते हैं और सूर्य देव की आराधना करते हैं। इसे समृद्धि, खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जो नए साल की शुरुआत के साथ आता है, जिसमें लोग आपसी भाईचारे और सामाजिक उत्साह के साथ मिलते हैं। ये त्योहार समृद्धि, प्रेम, शांति और सच्चे धर्म का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व के दौरान लोग अपने घरों में विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री बनाते हैं, जैसे तिल के लड्डू, गुड़ की गाजर, खीर और मक्के की रोटी। इस प्रकार उत्तरायण का त्योहार एक समृद्धि, आनंद और सांस्कृतिक एवं धार्मिक अर्थों में महत्वपूर्ण है। उत्तरायण के मौसम में पतंग उड़ाना भारतीय सांस्कृतिक ट्रेडिशन का हिस्सा है और इसे मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से किया जाता है। ये परंपरा विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है, जैसे कि मकर संक्रांति या उत्तरायण। पतंग उड़ाना एक प्राचीन परंपरा है और इसमें कई सांस्कृतिक और लोक कला तत्व शामिल होते हैं।
इस प्रतिवर्ष होने वाले मकर संक्रांति मेले और उत्सवों में लोग पतंगों को उड़ाते हैं और इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस परंपरा के पीछे कई कारण हो सकते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा होती है। लोग मानते हैं कि पतंग को ऊपर उड़ाने से सूर्य की ओर समर्पण होता है और इससे सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है। उत्तरायण के मौसम में, खासकर मकर संक्रांति के दिन, पतंग उड़ाने का एक प्राचीन और पौराणिक परंपरा है। यह एक पौराणिक कथा के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें कहा जाता है कि इस दिन सूर्य देव उत्तरायण की दिशा में मुड़ते हैं और इसलिए मानव जीवन को बढ़ावा मिलता है। मकर संक्रांति के समय मौसम में बदलाव होता है और पुनः उड़ान भरने का आनंद लेने का समय होता है। उत्तरायण का समय सर्दी का होता है और ताजगी भरा होता है। इस सीजन में हवा शुष्क और ठंडी होती है, जो पतंग उड़ाने के लिए अच्छी होती है। लोग इस समय पर्यावरण में आनंद लेने के लिए पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने का आदतन लोगों को सामूहिकता और मित्रता का अनुभव करने में मदद करता है। ये लोगों को एक साथ लाने वाला एक मजेदार और सामाजिक गतिविधि है। पतंग उड़ाना एक आकाशीय खेल है जो लोगों को हवा के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। पतंग उड़ाने का रूप सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता के साथ जुड़ा हुआ है। लोग इस दिन पतंगों को उड़ाते हैं ताकि वे ऊष्मा से होकर उड़कर देवताओं तक पहुँचे और अच्छे मौसम और अच्छी किसानी की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की आशीर्वाद को प्राप्त करें। इस प्रकार पतंग उड़ाना एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो भारतीय समाज में विभिन्न पर्वों में मनाई जाती है।